हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएसपी बाबा के क्लास में। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th केमिस्ट्री का। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। बहुत सारे हम लोग कन्वर्जन रिएक्शन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन करेंगे जो आपके यूपी बोर्ड 2022 में पूछी जाने वाली हैं। लगभग पूछी जाती हैं, हमेशा पूछी गई हैं। 2017 से लेकर के 20 तक के रिएक्शन जो पूछी गई, सारी कन्वर्जन रिएक्शन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का है। ये समझ लो, ये वीडियो आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत खास होने वाला है। पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है और बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। जैसे जैसे हम बताते जाएं कन्वर्जन रिएक्शन करने की तरीके, वैसे वैसे आपको वो तरीके फॉलो करने हैं और सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका फिनॉल से एनिलीन। पहली है कन्वर्जन रिएक्शन आपकी है फिनॉल से एनिलीन। फिनॉल से एनिलीन, फिनॉल से एनिलीन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कैसे परिवर्तित करोगे, फिनॉल से आप एनिलीन को कैसे प्राप्त करोगे। बहुत ध्यान से बच्चों चेक करना, आराम से चीज़ों को समझना। देखो क्या होता है कि जो आपका फिनॉल है उससे आपको एनिलीन को प्राप्त करना है। तो फिनॉल का फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है, क्या होता है, बेंजीन रिंग है इस टाइप से। ये लो भैया बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या होता है OH, इसी को कहते हैं फिनॉल। इसी को क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। बहुत ध्यान से चेक करो। अब हमें किस में जाना है, एनिलीन में जाना है, यानी OH की जगह क्या लगाना है, NH2 समूह को लगाना है, एमीन समूह को लगाना है। बहुत ध्यान से चेक करना। इसकी रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया से करा देते हैं, यानी NH2 और जो एक H है उसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये वाला H। बहुत ध्यान से चेक करो। ये जो अभिक्रिया होती है ये पानी को बाहर निकालती है, यानी H2O बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। तो निर्जल कोई ऑक्सीकारक होना चाहिए जो पानी को निकाल सके। बहुत ध्यान से चेक करना। जो आपका निर्जल ऑक्सीकारक होता है वो है ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ये निर्जल होती है, बहुत आसानी से क्या करती है, फिनॉल के OH समूह को H द्वारा प्रतिस्थापित कर देती है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, निकल जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। बहुत ध्यान से चेक करो। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ इसके ऊपर क्या है, H है, H+ है। इसके ऊपर क्या है, निगेटिव आवेश है। यहाँ पे OH के ऊपर क्या है, निगेटिव आवेश है। और ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव आवेश है। अब माइनस को प्लस पसंद है और प्लस को माइनस पसंद है। बहुत ध्यान से चेक करो, खुद हो जाएगी रिएक्शन। ये वाला OH क्या करेगा, इस वाले H के साथ निकलेगा। ये वाला OH इस वाले H के साथ क्या बना लेगा, पानी बाहर निकाल देगा, यानी पानी बनेगा H2O। बहुत ध्यान से चेक करो, H2O बन जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा, जो आपका NH2 समूह बच रहा है वो कहाँ जुड़ जाएगा, इसके स्थान पे चला जाएगा, यानी ये आपका क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। बहुत ध्यान से चेक करो, यहाँ पर क्या आ गया, NH2, इसी को कहते हैं बच्चों एनिलीन। तो फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, कुछ नहीं करना है, अमोनिया की अपक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करा दो, OH समूह H द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और जो आपका NH2 समूह बचेगा वो OH के स्थान पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, ये रिएक्शन समझ में आ गई। दूसरी रिएक्शन आपके पास है एथिल अल्कोहल से एसीटोन। बहुत ध्यान से चेक करना, एथिल अल्कोहल से क्या प्राप्त करना है, एसीटोन प्राप्त करना है। बहुत ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो क्या होने वाला है, एथिल अल्कोहल ले लो। पहला स्टेप है स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा CH3CH2OH है,
CH3CH2OH हैं, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे। अगर ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये एल्डिहाइड में जाएगा, यानी CH3CH2O और साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा H2O, ये निकल जाएगा। अब एस्टल्डिहाइड बन गया। अब इसका दोबारा हम लोग क्या करेंगे, K2Cr2O7 की उपस्थिति में फिर से ऑक्सीकरण करा देंगे। जब ये कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा CH3COOH। अब ये बन गया। अब देखो हमें क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करानी है। इसकी 2 यूनिट ले लो, इसकी 2 यूनिट लेंगे। सेकेंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टेप सेकेंड में क्या होगा कि जो हमारा एथेनोइक एसिड बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, यानी CH3COOH की 2 यूनिट, और ये अभिक्रिया करेगा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, इसको गर्म करेंगे। इसके साथ जब गर्म करते हैं तो यहाँ से आपका जल निकलेगा, बहुत ध्यान से चेक करो, यहाँ का OH निकल जाएगा, इसके 2 हाइड्रोजन और यहाँ के ऑक्सीजन को ले जाएंगे। तो देखो 1 यूनिट में 1 H, 2 यूनिट में 2 H यहाँ से निकल जाएंगे, 1 ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो देखो क्या बना है, ये बना CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बच गया है CO, O से क्या जुड़ जाएगा Ca, और OC डबल बॉन्ड OCH3, ये बन जाएगा। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, सिंपल सी है, इसको गर्म कर दो। जब इसको आप हीट दोगे तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। बहुत ध्यान से चेक करना, यहाँ जब इसको गर्म करोगे तो एक कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। इतना भाग आपका निकल जाएगा, ये यहाँ से इतना भाग आपका निकल जाएगा, ये यहाँ से इतना भाग आपका निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा CaCO3 निकल जाएगा। और ये क्या बच रहा है, ये बच रहा है CH3COCH3। क्या बच रहा है, CH3 बच रहा है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3, एसीटोन। तो इस तरह से बच्चों रिएक्शन कन्वर्जन आपकी हो जाएगी और एसीटोन आपका बनके तैयार है। यही आपका है एसीटोन। तो अगर आपको एथिल अल्कोहल से एसीटोन बनाना है तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, दोनों स्टेप बहुत आसान है। देखो एक स्टेप आप कम भी कर सकते हो। कम कहाँ से करते हैं, अगर यहाँ पर आप प्रबल ऑक्सीकारक ले लेते, ये कैसा है, दुर्बल है, बहुत ध्यान से चेक कर लो, दुर्बल ऑक्सीकारक है। और यहाँ पे अगर प्रबल ऑक्सीकारक ले लेते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली कहाँ आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाते हैं। लेकिन हमने दुर्बल ऑक्सीकारक लिया है तो हमें 2 बार ऑक्सीकरण करवाना पड़ा है, क्योंकि एक बार में केवल एक ही एल्डिहाइड तक जाएंगे, दूसरी बार जब कराएंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाता है। और अगर प्रबल ले लेते KMNO4 वगैरह, प्रबल कौन होते हैं, KMNO4 और साथ में H2SO4, अगर इनमें से कोई चीज़ ले लेते KMNO4 या H2SO4 ले लेते हैं तो किस में पहुंच जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंच जाते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है आपके पास, 3 नंबर का है आपके पास में मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड। 3 नंबर में है मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड या अम्ल। मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड कैसे बनाओगे, इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताएंगे, सिंपल है। देखो क्या करना है, मेथिल अल्कोहल का फार्मूला देखो क्या होता है। पहला स्टेप तो ये है, सिंपल है, आराम से चेक करना, आराम से चीज़ों को लिखना। देखो CH3OH ये क्या होता है, मेथिल अल्कोहल होता है। बहुत ध्यान से चेक करो बच्चों, मेथिल अल्कोहल तो हमने बताया था कि अगर कोई
आपको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी अभिक्रिया आप PCl5 या थायोनिल क्लोराइड से करा दो, SOCl2। ये पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। पिरिडीन की जब उपस्थिति में आप अभिक्रिया कराओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड में। देखो यहाँ से सल्फर जो है इस तरह से डबल बॉन्ड हो, एक Cl इधर एक Cl इधर, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है CH3 बच रहा है, साथ में आपका Cl बच रहा है, और ये SO2 निकल रहा है, और साथ में आपका क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है। तो पहले स्टेप में हमने इसको किसमें, एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों क्या करना है, अब क्या करना है कि जो आपका एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ से या तो आप डायरेक्टली एक कार्बन बढ़ा लो या इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में चेंज कर लो। देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताएंगे। पहला तरीका ये है कि आप इसको Mg के साथ अभिक्रिया करा दो। Mg के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तो ये Mg इन दोनों के बीच में आ जाएगी, यानी CH3, और ये Mg, और इसके साथ कौन आ जाएगा, Cl। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन गया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में बदल गया। अब अगर दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका इसका ये है कि इसकी Na के साथ अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में करा दो, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, इसकी उपस्थिति में कराते तो इसकी 2 यूनिट लेते तो ये किस में बदल जाता, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 में बदल जाता। अब यहाँ से चेक करो, इसकी अभिक्रिया अगर फिर से हम किससे करा देते, CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये CO2 इन दोनों के बीच में आ जाता, यानी ये CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, MgCl, ये बदल जाता। अब यहाँ पे क्या करते, इसकी फिर से हमें क्लोरीनेशन कराते Cl2 और Hv की उपस्थिति में। बहुत ध्यान से चेक करना, जब इसके साथ कराते तो ये एल्काइल हैलाइड में जाता CH3CH2Cl, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्काइल हैलाइड में। दोनों चीज़ें, दोनों तरीक़ों को आप समझो, जो आपको अच्छा लगे उसको आपको याद रखना है। देखो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बता रहे हैं। पहले तरीके में हमने अगर इसको एल्काइल हैलाइड को Mg के साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी चेंज हो जाएगा, उसके बाद CO2 से अभिक्रिया करा के कार्बन बढ़ा लेंगे। और दूसरा तरीका ये है, अगर इसकी बुटर जब क्रिया करा दें सोडियम के साथ में 2 यूनिट इसकी लेंगे एल्काइल हैलाइड, 2 यूनिट सोडियम, तो NaCl बन जाएगा, 2 यूनिट NaCl बन के निकल जाएगा, और ये एक कार्बन बढ़ जाएगा। इसको एक्टिव कर लेंगे। भाई हाइड्रोकार्बन को एक्टिव कैसे करते हो, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराते हो, तो अगर इसका हम क्लोरीनेशन Hv की उपस्थिति में करा रहे हैं तो ये एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद चेक करो, अब यहाँ से क्या होगा, भाई हमें क्या बनाना है, एसिटिक एसिड बनाना है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एल्कोहल में। तो इसकी अभिक्रिया किससे करा देते, इसकी अभिक्रिया करा देते NaOH के साथ में, वो भी किस प्रकार का लेंगे, एक्वस जलीय NaOH लेंगे। बहुत ध्यान से चेक करो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, NaCl बना लेंगे, और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2 और OH, ये आपका एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, एथिल एल्कोहल, एथिल अल्कोहल। बहुत ध्यान से चेक करना। इधर की अगर बात करें तो इधर में क्या करना पड़ेगा, इसका हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, जल अपघटन, यानी H2O और H+ की उपस्थिति, ऐसी H2O से जल अपघटन करा देंगे। अब H2O के अंदर 2 लोग होते हैं, H+ होता है, OH- होता है। बहुत ध्यान से चेक करना, इसको अगर लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं HOH, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो देखो क्या क्या बन रहा है, इधर बन रहा है आपका CH3C डबल बॉन्ड OOH, COOH, ये भी आपका कैसा है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है। और साथ में इधर निकल क्या रहा है, इधर निकल रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, क्या निकल रहा है, MgCl और OH, ये आपका इधर निकल रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड। तो इधर हमने एसिटिक एसिड बना चुके हैं पहले तरीके में, और दूसरे तरीके में अल्कोहल बनाए, अब इसका क्या करा देंगे,
KMnO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण, ये प्रबल है बच्चों, याद रखना, भूलना नहीं है, प्रबल ऑक्सीकारक। मजा तो आ ही रहा होगा बच्चा, प्रबल ऑक्सीकारक है वो ध्यान से चेक करो। देखो क्या करना है, अब प्रबल लेंगे तो डायरेक्टली अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों, पहले वीडियो में हमने बताया है। देखो ध्यान से चेक करो, कुछ नहीं होगा, यहाँ से जल निकलेगा, माइनस का क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब यहाँ से किस में कन्वर्ट हो गया, CH3COOH, क्या बन गया, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बनके तैयार है। तो हम इस तरह से भी एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। दोनों तरीके बहुत जी हैं, मज़ा आ रहा होगा, दोनों तरीके बहुत जी हैं। कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से समझो। अगर एल्काइल, देखो सबसे पहला काम तो यही करना है, इसको एल्काइल हैलाइड में हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बगैर करे हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक कार्बन कम है, कार्बन बढ़ाने के लिए हमें एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनिक में। देखो बहुत ध्यान से चेक करो, तो इसकी थायोनिल क्लोराइड से करा दिए थे, या आप PCl5 से करा सकते थे, या फिर आप PCl3 से करा सकते थे। किसी के साथ में अब क्रिया करा के आप क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, एल्काइल हैलाइड में। तो हमने थायोनिल क्लोराइड लिया है, थायोनिल क्लोराइड की अब क्रिया जब कराएंगे तो फ्रिडीन की उपस्थिति होती है, ठीक है। ये डार्जन अपक्रिया है, नेम रिएक्शन है बच्चों, याद रखना। ये कैसी है, डार्जन अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया है, डार्जन अपक्रिया है। तो उसके बाद एल्काइल हैलाइड में हम दो तरीके से कर सकते थे, या तो इसको ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में चेंज करते तो मैग्नीशियम से अपक्रिया कराते, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में चेंज हो जाता। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कराते तो इसमें एक कार्बन बढ़ जाता। उसके बाद जल अपघटन करा के क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटिक, क्या होता कि एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता। उसके बाद दूसरे तरीके में हमने ये बताया कि इसकी अगर वुटर्ज अपक्रिया करा दें, ये कैसी अपक्रिया, WURTZ, याद रखना, वुटर्ज रिएक्शन है, वुटर्ज रिएक्शन। वुटर रिएक्शन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन को बढ़ा लेते हैं। बस थोड़ा इधर दूर ही जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको पहले कार्बन बढ़ाने के लिए वुटर क्रिया में डबल कार्बन आ जाएंगे, फिर इसका कॉम्बिनेशन करा के एल्काइल हैलाइड को पोहल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसका ऑक्सीजन प्रबल ले लेंगे, डायरेक्ट पहुंचेंगे, दुर्बल लेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई है, बहुत जी है, आराम से एक दो बार लिखोगे समझ में आ जाएगा। दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बता दिए। और नेक्स्ट हम लोग ये करते हैं कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाओगे, तो उसको हम लोग करते हैं। फिनॉल से बेंजीन बच्चा लोग बनाओ, जल्दी फटाफट बनाओ, फिनॉल से बेंजीन। फिनॉल से बेंजीन 4 नंबर है, फिनॉल से बेंजीन। बच्चों ये तो बहुत ईजी है, जो कुछ नहीं पढ़ा है वो भी बना के दे देगा हाथ में, कहेगा ये लो सब बेंजीन है। देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं कर, फिनॉल उठा लो, ये लो, आजा, ये लो फिनॉल आ गया। अब इसकी अपक्रिया आप जिंक धातु के साथ करा दो। जिंक धातु के साथ इसको जब गर्म करोगे तो सीधे सीधे आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से चेक करो, कुछ नहीं होगा। यहाँ से ऑक्सीजन जिंक के साथ क्या बना लेगी, ZnO, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा, और H जो बचा है वो जिंक में बेंजीन आपका बन के आ रही। ये लो भैया, यही आपकी क्या है, बेंजीन है, यही आपकी है जीन है। बहुत आसान है। जब भी आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना हो तो जिंक से अपक्रिया करके गरम करना तो जानते हो ना, हाक दे देना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, गरम कर दो, जिंक का ऑक्साइड निकल जाएगा, और जो H आपका बचा है वो यहाँ पे चिपका रहता है, दिखाते नहीं है लेकिन वास्तव में ये चिपका रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरी रिएक्शन हम लोग करते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बच्चों देखते हैं फिनॉल से टालविन कैसे होगे। फिनॉल से टालविन, फिनॉल से 5 नंबर पे है, फिनॉल से टालविन। फिनॉल से टालविन, फिनॉल से टालविन कैसे प्राप्त करोगे, बहुत ध्यान से चेक करना। देखो क्या होगा, फिनॉल से टालविन कैसे प्राप्त करोगे, बहुत ध्यान से चेक करो। देखो क्या होगा कि यहाँ जो फिनॉल है इसको सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, जिंक में बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। तो
तो OH की अभिक्रिया Zn के साथ गर्म करके क्या प्राप्त कर लेंगे, बेंजीन। ये लो आपकी बेंजीन प्राप्त है, ये लो बेंजीन प्राप्त है। अब इसकी अभिक्रिया किसी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एल्काइलेशन कराना है, तो इसकी अभिक्रिया CH3Cl के साथ और AlCl3 की उपस्थिति अम्ल, लुईस अम्ल, इसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड, लुईस एसिड की उपस्थिति में होगी। देखो क्या होगा कि यहाँ का H इस वाले Cl के साथ क्या बना लेगा, माइनस का HCl, और इधर आपका क्या बच गया, ये आपका टालविन बनके तैयार है। ये लो भैया CH3 जुड़ गई, इसी को कहते हैं टालविन। ये लो टालविन बनके तैयार है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों नेक्स्ट करते हैं 6 में है एथिलीन से एथिल अल्कोहल, एथिलीन से एथिल अल्कोहल। देखो समझो बच्चा, देखो एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी भी दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको सीखना है। MSP बाबा के चैनल पे आपको तरीके सिखाए जाते हैं, रटाया नहीं जाता है, बहुत ध्यान से चेक करो। पहला तो इसका ये तरीका है, बहुत ध्यान से चेक करना। पहला तरीका इसका ये है कि अगर इसका हाइड्रोजनीकरण करा दें, यानी हाइड्रोजन का योग करा दें H2, और साथ में क्या ले लेंगे, निकेल या फिर प्लेटिनम, और साथ में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे इसको गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो ये पाई बंद टूट जाएगा और H2 आपका इसके अंदर एडिशन हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा CH3 एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एल्केन में कन्वर्ट हो गया तो इसका क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करा दो HB की उपस्थिति में, तो ये आ जाएगा CH3CH2Cl। अब इससे हम लोग अल्कोहल बना लेंगे, NaOH या एक्वस ले लो, इसके साथ गर्म करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2 और OH। ये लो एथिल अल्कोहल बनके आपका तैयार है, एथिल अल्कोहल। दूसरा तरीका ये है इसका, अगर यहीं से हम लोग इसकी मार्कोनी ऑफ नियम लगा देते, HBr से अभिक्रिया कराते। मार्कोनी ऑफ रूल ये कहता है H वहाँ जाएगा जहाँ H, देखो मार्कोनी ऑफ रूल सीधे सीधे क्या कहता है, प्लस है माइनस है। अब दो ही कार्बन है तो एक H इसके पास चला जाएगा और Br इसके पास चला जाएगा, यानी ये CH3CH2Br। अब इसका क्या करा देते हैं, फिर से वहीं NaOH एक्वस ले लेंगे, इसके साथ लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, और इधर क्या निकल जाएगा, NaBr। ये लो, ये भी आपका एथाइल अल्कोहल है, ये भी आपका एथाइल अल्कोहल ही है। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके हमने बता दिया। पहले में इसका हाइड्रोजनीकरण यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का करा दो। जब हाइड्रोजन का एडिशन कराओगे तो एल्कीन से एल्केन कन्वर्ट होगा, फिर इसका हेलोजनेशन करा दो या क्लोरीनेशन करा दो तो एल्काइल हैलाइड में जाएगा, फिर इसके NaOH के एक्वस NaOH के साथ अभिक्रिया करा के आप एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। और दूसरे में हमने डायरेक्टली बता दिया कि इसके HBr यानी मार्कोनिक ऑफ नियम लगा दे, यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ नियम लगेगा। मार्कोनिक ऑफ नियम जब लगाओगे तो ये एल्काइल हैलाइड बनेगा, एल्काइल हैलाइड से NaOH की अभिक्रिया करा के आप क्या प्राप्त कर सकते हो, एथिल अल्कोहल। एथिल कोहल से एथिल एसीटेट, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। बहुत ध्यान से चेक करना, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, लोग बताओ कमेंट करके जरूर। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH, यही है भैया इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जिसको पी के लोग बेवड़े जैसी डांस करते हैं। कल शिवरात्रि थी, शिवरात्रि में लोग इसी को पी करके बेवड़े जैसी डांस कर रहे थे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एथाइल अल्कोहल याद रखना, बहुत अच्छी है ये चीज़, टॉनिक है ये समझ लो,
ठीक है, जो लोग बेवड़े लोग होते हैं ना तो इसी को टॉनिक समझते हैं, टॉनिक पी करके जिग जॉग डांस करते हैं। आप भी न, आप मत करना, ठीक है। देखो अब क्या करना है, एथिल एसीटेट में कन्वर्ट करना है। इसकी अपक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दो, कार्बोक्सिलीकरण, याद रखना कार्बोक्सिलीकरण, यानी CH3COOH। भैया उपस्थिति याद रखना, और भले ही कुछ बोल जाना। उपस्थिति इसकी क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। बहुत ध्यान से चेक करो। इसके साथ जब इसको आप गर्म करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ का H भैया भागेगा और यहाँ के OH से क्या करेगा, दोस्ती करेगा। तो देखो ना H2 निकल जाएगा। क्या क्या बच भैया, देखो चेक करो क्या क्या बच रहा है। इधर है CH3, फिर क्या बच रहा है CH2, फिर क्या बच रहा है O, फिर क्या बच रहा है भैया C, इधर क्या बच रहा है C बच रहा है CH3, सॉरी बच्चों सॉरी, CH3COO, ये बच रहा है CH3CH2, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर इधर क्या है O, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH3। इसी को कहते हैं एथिल एसीटेट। चमकी नहीं चमकी रिएक्शन बताओ, बहुत आसान है। अल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाना था तो विकार्बोक्सिलीकरण करा दो। कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्कोहल से अभिक्रिया करके क्या बनता है भाई, जल बाहर निकल जाता है और आपका एथिल एसीटेट बन जाता है। तो यही तो हमें बनाना था, समझ पाए। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, साइड हो जाते हैं। हाँ नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, ग्रिग्नाल्ड अपकर्मक से प्राइमरी एल्कोहल। ग्रिग्नाल्ड अपकर्मक से क्या बनाना है, प्राथमिक एल्कोहल। नेक्स्ट है ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल। किससे, ग्रिग्नाल्ड अपकर्मक से। ग्रिग्नाल्ड अपकर्मक का फार्मूला होता है RMgX, ये होता है ग्रिग्नाल्ड अपकर्मक। इससे हमें 1 डिग्री एल्कोहल यानी ROH को बनाना है। बहुत ध्यान से चेक करना, हम बनाएंगे। देखो सबसे पहले काम, R का मतलब होता है कोई कार्बन, Mg मतलब धातु है, X का मतलब हैलोजन, जैसे क्लोरीन हो सकता, ब्रोमीन हो सकता, आई हो सकती या फ्लोरीन हो सकता। ये X की जगह ये कोई भी हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हो सकते हैं। देखो सिंपल है रिएक्शन। R की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं CH3Mg और इसकी जगह Cl। ये क्या बन गया, ग्रिग्नाल्ड अपकर्मक मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसी की अभिक्रिया हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे, यानी फॉर्मल्डिहाइड HCH डबल बॉन्ड O, इससे कराएंगे। बहुत ध्यान, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो R ग्रिग्नाल्ड अपकर्मक बच्चों हमेशा याद रखना, बंध का विदलन जो होता है वो R और Mg के बीच का होता है। तो ये वाले बंध का क्या होगा, विदलन होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बंध टूटेगा, ये अटैक कर जाता है आपके इस वाले कार्बन के ऊपर। जैसे ये CH3 अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो इस कार्बन के बन जाएंगे 5 बंध। और जीवन में बच्चों सबसे बड़ा पाप यही है कि कार्बन के 5 बंध बनना। तो कार्बन जीवन में कभी भी 5 बंध नहीं बनाता, ये बात अपने माइंड में एकदम फिट कर लेना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ये CH3 अटैक करेगा, कार्बन के कितने बंध बनेंगे, 5 बंध बनेंगे। तो ये पाई बंध क्या होगा, टूट जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव। जैसे ऑक्सीजन निगेटिव होगी, ये Mg क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा। देखो क्या होने वाला है, ये CH3 इससे क्या जुड़ जाएगा भाई, ये जुड़ा है C2H है, CH2। अब इधर क्या है O से क्या जुड़ा है, Mg और Cl।
ये बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसका जल अपघटन करा दो, इसका जल अपघटन करा दो H2O और साथ में H+। इसके जल अपघटन कराएंगे तो ये देखो क्या होगा, यहाँ से अगर रखें तो H को ऐसे रख सकते हो, OH को ऐसे रख सकते हैं। ये वाला बंद क्या होगा, यहाँ से टूटेगा। तो देखो इसको क्या मिल गया, इसको CH3 है, साथ में CH2 है और साथ में क्या है O और H। तो ये हो जाएगा OH, एथाइल एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। इधर क्या है MgClOH, तो इधर क्या निकलेगा MgCl और OH। तो इस तरह से आप एथिल एल्कोहल बना सकते हो। और ये एथिल एल्कोहल आप चेक करो तो 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्टली आप इसकी अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ करा देते यानी O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ कराते तब भी ये क्या बनता CH3O MgCl। अब इसका क्या करा देते, जल अपघटन करते हैं, H2O से जल अपघटन करा देते, जल अपघटन करा तब भी क्या होता भाई, H को ऐसे रखते, OH को ऐसे रखते, तो ये बंद टूटता, तब भी आपका क्या बन जाता CH3 और OH। तब भी ये भी आपका 1 डिग्री का ही एल्कोहल है, 1 डिग्री का एल्कोहल है। और ये आपका क्या निकलता MgCl और OH। तो इस तरह से आप 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ भी बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल भी बन जाएगा। तो बच्चों रिएक्शन समझ में आ गई। फटाफट बच्चों कमेंट करके बताना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो बच्चों बहुत प्यार से सारी चीज़ें समझना है आपको, और वीडियो को पूरा देखो और कॉपी में लिखो, क्योंकि कन्वर्जन रिएक्शन आप सीख रहे हो तो कॉपी तो ज़रूरी है, कॉपी पे लिखो, बार बार लिखो और चीज़ों को ध्यान से समझो। और बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ आपको कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। अगर डाउट हो रहे तो आप कमेंट करके बताओ, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तब भी आप कमेंट करके बताओ। आज का जो वीडियो था बहुत इम्पॉर्टेंट था। कन्वर्जन रिएक्शन जो बची हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, और हमने बहुत ही प्यार भरे दिल से आप लोगों को पढ़ाया है। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर कन्वर्जन रिएक्शन आप पढ़ा रहे हो, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।